इस वीडियो में क्लास 8 के साइंस विज्ञान का ये जो 7वां चैप्टर है सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा, इस चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं। तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने और लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छी तैयारी के लिए। क्वेश्चन है, ऐसे जीव जिन्हें खुली आंखों से नहीं बल्कि सिर्फ यंत्र की सहायता से ही देखा जा सकता है, उन्हें कौन सा जीव कहा जाता है? ए मृत जीव, बी सूक्ष्म जीव, सी सूक्ष्मदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे जीव को हम लोग सूक्ष्म जीव कहेंगे, ऑप्शन बी इसका सही होगा। ठीक है, आगे है सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। 5 नंबर है, कौन एक कोशिकीय होते हैं? ए कवक, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी शैवाल। तो इसका ऑप्शन बी होगा जीवाणु। ठीक है, क्या होगा? जीवाणु जो है एक कोशिकीय होते हैं। आप लोग आगे 10th में पढ़िएगा एक कोशिकीय जीव क्या होता है। अगला है अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कहाँ विद्यमान होते हैं? ए शरीर में, बी पत्ती में, सी पेड़ में, डी इनमें सभी में। देखिए जीवाणु जो है शरीर में विद्यमान होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला है, सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं। सूक्ष्मजीव अत्यंत डैश होते हैं तो छोटे होते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है, सूक्ष्म चीज़ों को देखने के लिए और इसका अध्ययन करने के लिए विशेष यंत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को ए मृत जीव, बी सूक्ष्म जीव, सी सूक्ष्मदर्शी और डी कोई नहीं। क्या कहेंगे? तो सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, ऑप्शन सी सही होगा। 7 नंबर है, जीवाणु से होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन है? ए प्लेग, बी हैजा और क्षय, सी टाइफाइड और टेटनस, डी इनमें से सभी। देखिए जीवाणु से होने वाले ये सभी रोग हो जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का आपका क्वेश्चन है, विषम पर्यावरण और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कौन सा जीव पाया जाता है? ऑप्शन ए मृत जीव, बी सूक्ष्म जीव, सी सूक्ष्मदर्शी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही होगा, सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए शारीरिक रोग, बी रोगाणु, सी रोगयुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, रोगाणु। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोगाणु कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु किस में पाया जाता है? ए नींबू में, बी तेल में, सी दही में, डी सब्जी में। देखिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु जो होता है आपका ऑप्शन सी होगा, दही में पाया जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, भोजन को विषाक्त कौन बना देता है, जहरीला कौन बना देता है? ए सूक्ष्म जीव, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी शैवाल। देखिए भोजन को विषाक्त ऑप्शन ए होगा, सूक्ष्म जीव बना देता है। दूध को दही में कौन बदलता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी सूक्ष्म जीव, डी लैक्टोबैसिलस। तो दूध को दही में बदलता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, भोजन में से सूक्ष्म जीव कैसे नष्ट हो जाते हैं? ए फेंकने पर, बी सुखाने पर, सी खाने पर, डी गर्म करने पर। देखिए आप लोग अक्सर सुने होइएगा कि भोजन को गर्म करके खाना चाहिए। तो भोजन में से जीवाणु जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, भोजन को गर्म करने पर। अगला आपका है, बीमारी पैदा करने वाले जीवों को कौन नष्ट कर देती है? ये जीवाणु औषधियाँ, बी कवक युक्त औषधियाँ, सी सूक्ष्मजीव युक्त औषधियाँ, डी लैक्टोबैसिलस औषधियाँ। देखिए जीवाणु बीमारी पैदा करने वाली जीवों को नष्ट जो है सूक्ष्मजीव युक्त दवाई औषधियाँ कर देती है। 15 नंबर है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला कौन सा प्रक्रम है? ए संदूषण, बी किण्वन, सी जीवाणु, डी कवक। तो ऑप्शन बी होगा, चीनी को अल्कोहल में किण्वन प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है क्या कहलाता है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी शैवाल। देखिए सूक्ष्मजीव जो परजीवी में जनन करते हैं, परपोषी में जनन करते हैं, गुणन करते हैं, उनको विषाणु कहते हैं। ठीक है, 20 नंबर है, पोलियो रोग किसके कारण होता है? ए सूक्ष्मदर्शी, बी राइजोबियम, सी विषाणु, डी वायरस। देखिए पोलियो रोग का कारण जो होता है ऑप्शन सी विषाणु होता है। आगे है, पावरोटी या इडली के फूलने का क्या कारण है? ए नमी, बी उष्णता, सी ईस्ट, डी जल। देखिए पावरोटी या इडली के फूलने का जो है कारण है उष्णता, गर्मी। अगला है मलेरिया, वैसे जीवाणु भी कारण है। ठीक है, मलेरिया जो है
मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा मच्छर होता है? मादा एनोफिलीज, बी डेंगू मच्छर, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया परजीवी का वाहक जो है आपका मादा एनोफिलीज मच्छर है। ठीक है, मादा एनोफिलीज। 18 है, मलेरिया रोग का कारण क्या है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ, डी शैवाल। तो मलेरिया जो है ऑप्शन सी होगा, प्रोटोजोआ का कारण है। और अगला है, चेचक के टीके की खोज किसने किया है? ए बेंजामिन, बी मार्टिन, सी एडवर्ड, डी इनमें से कोई नहीं। तो चेचक के टीके की खोज जो है ऑप्शन सी होगा, एडवर्ड ने किया था। 19 नंबर है, दलहनी पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु रहता है? ए सूक्ष्मदर्शी, बी राइजोबियम, सी विषाणु, डी वायरस। देखिए, दलहनी पौधों के जड़ों में जो है ऑप्शन बी होगा, राइजोबियम जीवाणु रहता है। 23 है, सिरका का उत्पादन किसकी सहायता से किया जाता है? ए विषाणु, बी परजीवी, सी प्रोटोजोआ, डी ईस्ट। तो सिरका का उत्पादन जो है ऑप्शन डी होगा, ईस्ट की सहायता से किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वैसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्तियों में वायु, जल, आहार अथवा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि बीमार है, उसके बाद उसके शरीर में सटने से या उसके शरीर के संपर्क वाले हवा या चीज़ों को उपयोग करने से बीमारी होता है। ए असंचारी रोग, बी संचारी रोग, सी दोनों होगा, या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ऐसे रोग को संचारी रोग कहते हैं क्योंकि यहाँ एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाता है। अगला आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? ए स्वयं पोषी पोषण, बी परपोषी, सी अपरपोषी, डी इनमें से कोई नहीं। तो उसको स्वयं पोषी पोषण कहेंगे, ऑप्शन आपका ए सही होगा। अगला है 26 नंबर, मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग कौन सा है? ए विषाणु, बी प्रोटोजोआ, सी एंथ्रेक्स, डी जंतु रोग। तो ऑप्शन सी होगा एंथ्रेक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको विज्ञान का 7वां चैप्टर का सभी ऑब्जेक्टिव बताया है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।